राना साहब क्या समझते हैं कि ये गौहर अली खान की नामजदगी जो एक तरफ से हुई, इंडोर्समेंट जो हुई, पहले तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तरदीद करते हैं, फिर खुद ही वो साथ में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। क्या ये इंडोर्समेंट के अंदर परवेज़ इलाही साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी राय भी शामिल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, और अब आपको ये बड़ा मैं क्लियर ये बात आपको बता दूं कि ये 101% दुरुस्त बात है कि परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी दोनों को इत्माद में लिया गया, और इत्माद में लेने के बाद ये फैसला हुआ। ये मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही तारीख पे आए थे तो उस पर उन्होंने ये बात खुद बताई थी। नंबर 1। नंबर 2, क्या आप क्या चाहते हैं, कौम क्या चाहती है? पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा काम हुआ है कि किसी एक सियासी जमात ने अपने एक वर्कर को जो है वो नामजद किया है। यहाँ पे बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद फला, इसी तरह बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद खामन, बीवी के बाद खामन, ये चलता था ना। कौन सी सियासी जमात सिवाय एक जमात इस्लामी के? अब पीटीआई, इसके अलावा मुझे जमात दिखा दे ना, कोई सियासी जमात मुझे दिखा दे कि जिसके अंदर ये नहीं हुआ कि मुरासी जो ख़ानदानी सियासत है उसको ना रखा गया। यार अगर हो गया है तो बिल्कुल ठीक हुआ है। जहाँ तक लोगों का इख्तलाफ, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लोग फैसला कर चुके हैं कि कोई भी आए, पीटीआई का सरबरा, पीटीआई और उसका सरबरा दोनों एक ही चीज़ है। उसमें गौहर साहब आते हैं, यासर रशीद आता है, कोई एक बंदा आ जाता है, मैं एक बात कर रहा हूं, कोई एक आ जाता है, शख्स आ जाता है, तो सब ने वोट जो है ना वो अपनी पार्टी को देना है, और सबको ये पता है अब वो वक्त नहीं है कि रात को अखबार छपनी है, 24 घंटे बाद अखबार जानी है, और उसके बाद आपने उस अखबार का कागज पकड़ के इतना पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अच्छा ये फैसला हुआ है। जहां तक आपने सवाल किया कि जनाब पहले तरदीद फिर देखिए, उन्होंने फैसला करके आगे बाहर आगे एक शख्स ने अनाउंस कर दिया। पहले आपने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से उन्होंने कहा कि उनके सीनियर से मशवरा करें, उनके आगे यह चीज़ रखे कि ये एक तजवीज़ पेश की गई है, अगर वो मान लेते हैं तो उसके बाद करें। फिर तर्जमान का काम यही होता है, फिर उसको बयान करना चाहिए था, फिर उसने वैसे ही किया, हो गया। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि किस सियासी जमात के लिए कौन सा रास्ता ठीक है और किस सियासी जमात के लिए कौन सा रास्ता गलत है, मैं आपको एक बात बता दूँ। सियासी जमातों के लिए अब मुझे सिर्फ एक बता दें, मुस्लिम लीग नून क्या बेचेगी, क्या मौक़िफ़ लेके जाएगी? 17 माह हुकूमत में रहे हैं, उनकी सारी चीज़ें सामने हैं। पीपल्स पार्टी क्या लेके जाएगी? हुकूमत में रही है ना, सब सामने है। मौलाना साहब क्या लेके जाएंगे? हुकूमत में रहे हैं, सब सामने है। इसी तरह एमकेएम क्या लेके जाएगी? हुकूमत में थे, वो भी सामने है। कौन सी सियासी जमात है जो दो नई सियासी जमातें बनी हैं, इन दोनों नई सियासी जमातों का अभी पूरा अमल दहल हुकूमतों के अंदर रहा है या हुकूमतों में रहे हैं, ये क्या लेकर जाएंगे? अब बयानिया ये होगा, मैं आपको एक बात बता दूं, अब इलेक्शन में बयानिया वही जीतेगा जिसको अवाम पसंद करेगी, जिसको अवाम को जिस पर यकीन होगा। अगर आप कहें कि अब कोई एक सियासी जमात, चाहे वो 3 साल में है, चाहे वो अब हुकूमत में है, चाहे वो बाद में हुकूमत में है, वो कोई नया सौदा बेच लेगी, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई। बिलावल साहब कह रहे हैं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। बिलावल साहब गेम खेल रहे हैं कि नौजवान यूथ का वोट मेरी तरफ आ जाए। जरदारी साहब कह रहे हैं बाबे भी ठीक है जी, जरदारी ऊपर से नारा क्या लगवा रहे हैं? बिलावल ने नारा लगवाया है, ये नारा किसी और ने नहीं लगवाया। आपकी बारी फिर जरदारी। एक तरफ तुम कह रहे हो कि भाई नौजवान आने चाहिए, यही कह रहे हैं ना यासर साहब, और आप कोयटा में नारा लगवा रहे हो अब की बारी आसम जरदारी। आप ये भी लगा सकते थे एक जरदारी सब पे बारी, आपने ये नहीं लगवाया। आप अपने नारे की नफी भी खुद कर रहे हो। और दूसरी तरफ क्या है, जो सर जनाब तरीन साहब ने जो, लोगों का जेहन पे क्या सवार है, तरीन साहब ने जो खिताब फरमाया था कामोकी में, जो स्टेज पे बैठे लोगों को कह दिया था, उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद अगला आप आ जाए ना, जब सारे बंदे एक ही पार्टी से हैं तो कहना फिर जिस पार्टी में है उस पार्टी का नाम लेना। तो लिया तो था उन्होंने। नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, जिस तरह हुआ वो बात करें। आप भी डंडी मारने से बाज नहीं आते। असल बात अवाम सब कुछ देखती है। बात यह है कि यासर साहब, आपको नहीं पता अवाम की नफ्स क्या है?
आपको नहीं पता कि इलेक्शन कौन। अब शर्मिला फरूकी खुद कह रही है कि केपीके के अंदर पीटीआई जीतेगी। चले, वो केपीके के अंदर कह रही है, सिंध में वो अपने आप को कह रहे हैं, पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, बलोचिस्तान में वो कह रहे हैं जिसको अवाम पसंद करेगी। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन वही जीतेगा जिसको अवाम वोट देगी। जैसा जिसको अवाम वोट नहीं देगी वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। अगर अब आप ये समझें कि कोई शख्स ये कह ले कि मैं वजीर आजम, मैं वाला लफ्ज खत्म है। मैं आपको आज भी ये कह रहा हूं कि हाथ होने वाला है बहुत से लोगों के साथ। मेरे पास तो ये खबर है कि बहुत से लोगों के साथ हाथ होने वाला है। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारतन आप समझ जाएंगे, बहुत से लोगों के साथ हाथ होने वाला है। अच्छा राना साहब ये बताइए, पीटीआई के अंदर ज्यादातर वकला क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप ये देखिए कि सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत एडवोकेट, शुएब शाहीन साहब एडवोकेट, हसन साहब एडवोकेट, अब बैरिस्टर गौहर खान साहब एडवोकेट, तर्जुमान जो हैं वो एडवोकेट, मुख्तलिफ जगहों पे देखें तो एडवोकेट। ये वकला की इतनी बड़ी तादाद में जो शमूलियत, और आइंदा उम्मीदवार भी ज़्यादातर वकला वाली जो बातें गर्दिश कर रही हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, मैं आपको वक्त से पहले बता दूँ, एक तादाद होगी। वो इसलिए है कि मौजूदा सिनेरियो में जो हालात जा रहे थे उसमें उन्होंने खुद कह दिया था, हम क्योंकि मैं तो उनका तर्जमान नहीं हूँ, ना आप उनके तर्जमान हैं। उन्होंने खुद कहा कि चूँकि वकला जो है उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकती, उनको गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को जिन पर कोई मुकदमात नहीं है या किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं थे या किसी चीज़ का इस पर इल्ज़ाम नहीं था, हम उनको लाएँ तो वो आएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, वकला पाकिस्तान में वकला एक वाहद मैं आपको बता दूँ है जो हर साल बाकायदा एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन कराते हैं हर बार के। बाकी शायद बहुत सी जगहों पर इलेक्शन 2-2 साल लेट हो जाए, 4-4 माह लेट हो जाए, इनके इलेक्शन लेट नहीं होते। इनके अंदर एक चीज़ डिसिप्लिन है कि एक जमहूरी अमल को लेकर चलते हैं। तो अगर सियासी जमातों में वकला आ जाए, अब तो इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप के नहीं वकला होने चाहिए तो फिर मुझे पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात बता दें जिसमें वकील नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, अबूरी हुकूमत जिसे कहते हैं, ये अबूरी तो नहीं कह सकते, ये जो 13 जमाती इत्तेहाद था उसका वजीर कानून कौन था? वकील था ना, यही था ना। आप इसी तरीके से चलते जाए, फरूक एच नाइक कौन थे या कौन है? वकील है ना। खोसा साहब कौन है? वकील है ना। एतजाज एहसन साहब कौन है? वकील है ना। आप जरा देखें हर हुकूमत के अंदर अहम तरीन ओहदों पर कौन रहा है? वकील रहा है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो। तो फिर ये इतराज बनता ही नहीं कि पीटीआई में वकला क्यों है, फला जगह वकला क्यों है, फला जगह वकला क्यों। यासर नहीं, वो एतराज की बात तो नहीं, वो मंतिक की बात पूछी जा रही थी कि ये कार्ड जो उनकी तरफ से खेला गया है कितना कारआमद होगा। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा ना। 8 फरवरी ऐलान दे, अवाम जिसको मुतहिब करेगी। अगर अवाम मुस्लिम लीग नून को मुतहिब कर दिया, वेल एंड गुड।